उत्तिष्ठते औपश्यते इंद्रस्य भागम ऋत्वियम यदि श्रातन जुहोतने यद्य श्रातन जो ममत्तने। कहते उठो और क्या करो, देखो, आसपास को भी देखो और अपने आप को भी देखो। यदि आपकी आहुति तैयार है, यदि आप परिपक्व हो चुके हैं, आपके विचारों में परिपक्वता आ चुकी है, आपके हृदय में मजबूती आ चुकी है, आप ज्ञान से, आप विवेक से संपन्न हैं, तो आहुति दे दो। और यदि कमी लगती है तो उसकी तैयारी शुरू कर दो। यहां पर बड़े जितने भी बैठे हैं, ब्रह्मचारी जितने बैठे हैं, आपके लिए भी बराबर वही बात है। तैयारी शुरू करो। ब्रह्मचारी ये आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्यार्थी आश्रम। आपको भी तैयारी करनी। आहुति जब होगी जब आप स्नातक बन जाएंगे, समावर्तन होगा, आपका आचार्य कहेगा कौन ब्रह्मचारी है जो विद्वत्ता में 1 नंबर पर है, जो वेद के ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है, वो आगे आए, उसको कहेगा तुम ब्राह्मण वर्ण को धारण करो, तुम ब्राह्मण कहलाओगे, क्योंकि तुमने ब्रह्म का जो ज्ञान है, वेद, उसको प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म के ज्ञान से जो पारंगत हो जाता है वो ब्राह्मण, और जो उससे कम रह जाता है, नहीं कर पाता, वो क्षत्रिय, और उससे भी कम रह जाता है वो वैश्य। और वैश्य केवल किसी जाति या बिरादरी का नाम नहीं होता, ये भी समझ लो। वैदिक वर्ण व्यवस्था में वैश्य का मतलब जो व्यापार करता है, जो उद्योग चलाता है, जो कृषि करता है, जो पशुपालन करता है। पशुपालन और कृषि भी वैश्य के कार्य हैं, क्योंकि उसमें भी व्यवसाय है। और इस तरह से बहुत बड़ा वर्ग होता है वैश्य। और वही जो इन सब में भी योग्यता नहीं प्राप्त करता, तो उसका नाम रख दिया शूद्र। शूद्र का मतलब कहीं भी व्याकरण में ये नहीं है कि वो त्याज्य है, वो अछूत है, वो नीच है, वो निमन है, वो फलाना। ये सब शब्द जो बना दिए शूद्र के, ये उन लोगों ने बनाए, मूर्ख लोगों ने, जिन्होंने बनारस में कोई मनुस्मृति छाप के और जन्म से जाति बना करके और पूरे समाज को जो है भरमा दिया। आज लोग सवाल उठाते हैं, जी वर्ण व्यवस्था तो बहुत खराब चीज है। हमारा ये शरीर जो है इस वर्ण व्यवस्था को बताता है। ये ऊपर का हिस्सा, बुद्धि जहां पर रहती है, फैसले लेती है, ये ब्राह्मण। जब शरीर पर कोई भी कहीं भी विपत्ति आ जाए, कोई कांटा चुभ जाए, कोई हथियार आ जाए, कोई चोट पड़े, तो ये भागते हैं सबसे पहले क्षत्रिय। और जो कुछ भी हमने खाया पिया तो वो सारा का सारा कहां गया? पेट। सब समाज के, राष्ट्र के जितने भी उत्पादन है वो सारे कहां जमा होते हैं? वैश्य के पास। ये वैश्य है पेट, उदर, और ये फिर बांटता है सबको। एक बार क्या हुआ, इन सारी इंद्रियों ने, सिर ने भी, सब ने भूख हड़ताल कर दी वैश्य के खिलाफ। पेट बढ़ गया खाते खाते। जिनका पेट बढ़ जाता है उनके खिलाफ हड़ताल होती है, बाहर भी होती है, समाज में भी। वो कहते हैं ये माल सारा खा लिया इसने, पेट फूल रहा है इसका, हम मर गए भूखे। तो कहते शरीर के सारे हिस्सों ने हड़ताल कर दी और कहता अब हम, मुंह बोला हम नहीं खाएंगे कभी भी, सारा तो तू खा गया, सारा पेट में भर रखा, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। हाथों ने कहा हम भी कोई मदद नहीं करेंगे, लाएंगे नहीं कुछ खाने की चीज। पैर बोले हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, पड़े रहो यहीं पर तुम, जब तक हम तुम्हें कहीं ले नहीं जाएंगे तो लाओगे क्या, सब्जी कैसे लाओगे, हम ले ही नहीं जाएंगे। ये पैर शूद्र बोले कोई काम नहीं करते हम, भूख हड़ताल, हाथ भी बंद, और सिर ने भी सोचना बंद कर दिया, मरने दे भाई ये जितना। अब पेट ने सोची इन मूर्खों को किसने बहका दिया, ये नहीं पता मैं पाचन सारा सिस्टम बना के तुम सबको भेज रहा हूं धीरे धीरे, उससे रस बनता है, रक्त बनता है, सारी चीजें बनती, कैसे तुम्हें भड़का दिया, बड़े पागल हैं। अब वैश्य को बड़ी जोर पड़ा कि जब ये नहीं भेजेंगे तो ये तो हालत खराब हो जाएगी, ये तो सारा ही शरीर ही जाएगा, मेरे को भी मरना पड़ेगा, ये तीनों भी मरेंगे साथ ही। तो फिर वैश्य जागृत हुआ और उसने सारे बुलाए और बड़े बारीकी से समझाने लगा, रे भले आदमियों कुछ तो सोचो, मैं अकेला कहां, मेरे पास तुम इतना खिलाते हो, मैं बांट रहा हूं, तुम सबको मिल रहा है बराबर। तुम अगर वो ना देता तो पैरों तुम्हारे अंदर दम कहां से आता, तुम्हारे हाथ जो है तुम उठ ही नहीं सकते थे अगर मैं नहीं कुछ भेजता खाने की चीज तो। और सिर के अंदर तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र काम कर रही है तो इसीलिए ना कि मैं जो खाता हूं वो बड़ा बढ़िया सुंदर तेज ओज बना के तुमको दे रहा हूं। तुम कहां चक्कर में पड़ गए हो, किसने बहका दिया तुमको? समाज में भी ये हड़तालें होती हैं। तो ये शरीर राष्ट्र है हमारा,
तो कहते वर्ण व्यवस्था तो इस राष्ट्र की तरह से होती है। उंगली में कांटा लग जाए तो सबसे पहले यहां चिंतन होता है ब्राह्मण, वो कहता क्या हो गया, शरीर रूपी राष्ट्र पर कोई ना कोई आक्रमण हो गया, बहुत दर्द लग रहा है, हाथों को आदेश चला गया, फौरन भागो और देखो किसने शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। वो पहुंचे और कुरेद के देखा कांटा बहुत गहराई में चला गया, काबू नहीं लग रही, क्योंकि क्षत्रिय का इतनी ऊंची बुद्धि तो थी नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा तो हटो, मुझे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। वो खुद आया और उसको कुरेद कर कांटे को थोड़ा सा ढीला किया और फिर मुंह दांत गड़ा करके उसको पकड़ करके खींच लिया। ये जो विधि है ये उन लोगों का जवाब है जो कहते हैं कि अछूत है, ये नहीं है। अरे ये खुद जा करके उस अछूत के उसको कष्ट को मिटा रहा है। तुम कैसे इस बात का प्रचार कर रहे हो कि समाज में कोई अछूत होता है? सब समाज का पूरा हिस्सा मिलकर एक राष्ट्र बनता है और उस राष्ट्र के ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती।